अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज से हम एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं और रोज़ रात को हमारी कोशिश होगी कि मैं ये सिलसिला जो है रोज़ ही कर सकूँ कि आज की दिन भर की जो इम्पोर्टेंट खबरें थी वो कौन सी हैं जो आप तक पहुँचनी चाहिए, और उसके ऊपर मेरा थोड़ा सा तबसरा भी जो है वो शामिल होगा। उनका ताल्लुक सियासत से भी हो सकता है, सियासत से बाहर से भी हो सकता है, लेकिन आज दिन भर जो इम्पोर्टेंट कुछ खबरें रही हैं वो मैं अब आपके सामने पेश करता हूँ। 6 मुख्तलिफ खबरें हैं जो मेरी नज़र में आज बड़ी इंपॉर्टेंट रही। मैं उनको एक एक करके आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसमें से कुछ आपको मीडिया पे नज़र आई हैं, कुछ मीडिया के ऊपर नज़र नहीं आई, तो मैं इसके बावजूद जो है वो मैं आपको उसका बैकग्राउंड भी बताऊँगा। एक जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो हुई सिंध असम्बली से, और सिंध असम्बली के अंदर आज मामला क्या था कि जनाब अपोजिशन की जानिब से जो है वो जमहूरियत का जनाजा निकाला गया, मतलब हकीकी मानों में जमहूरियत का जनाजा निकाला गया। उनका एहतजाज ही इसके ऊपर था, और हुआ ये कि अपोजिशन के जो अरकान हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, वो एक अदद फोल्डेबल जो चारपाई होती है वो लेके सिंध असम्बली के अंदर आ गए और उन्होंने कॉरिडोर क्रॉस कर लिया, मेन बैरियर क्रॉस कर लिया। क्रॉस करके जैसे ही वो हॉल के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पर जो है उनको रोका गया, और जो आगा सिराज दुरानी हैं, स्पीकर हैं सिंध असम्बली के, उन्होंने उनको रोका और उनको एक जो सिक्योरिटी थी उनको कहा कि जी आप इसको बाहर निकाल लें। और एहतजाज जो है वो उसके बाद वो चारपाई तो खैर बाहर चली गई, लेकिन उसके बाद वो अपनी तरफ से एक सफ़ेद रंग की चादर लेकर आए हुए थे जिसके ऊपर लिखा हुआ था जमहूरियत का जनाजा, और वो उन्होंने स्पीकर के डाइस के सामने जो है बिछा के अपना एहतजाज शुरू कर दिया। मामला जो है वो यही था कि जी बजट का जो सेशन था उसके अंदर अपोजिशन लीडर जो हैं हलीम आदिल शेख, उनको स्पीच नहीं करने दी गई, जिसकी वजह से बात यहाँ तक पहुँची। लेकिन हकीकत यह है कि ये सिलसिला जो है तमाम असम्बलीज के अंदर देखा गया, सवाए KP के अंदर और कुछ हद तक पंजाब के अंदर। बलूचिस्तान में भी ये मनाजिर देखने में आए। विफाकी जो बजट था जब वो पास हो रहा था तो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान वहाँ पे जो दंगा मुश्ती हुई, वहाँ पे भी यही हमने देखा। तो बदतमीजी का जो लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है सबकी जानिब से, कोई एक जमात नहीं, सबकी जानिब से। लेकिन सिंध असम्बली के अंदर ये एक बड़ी हैरानकुन बात थी कि इस तरह एक चारपाई जो है वो उठा के अंदर लाने की कोशिश की जाए, जो कि नहीं होना चाहिए था। और हलीम आदिल शेख मेरे प्रोग्राम में भी आए, अपोजिशन लीडर है, उन्होंने भी ये कहा कि जी मुझे शर्म आती है ये जो कुछ भी हुआ है, लेकिन अफसोसनाक ही बात है। और बहरहाल सिंध असम्बली के अंदर जो है आज एक ये डेवलपमेंट हुई। अच्छा, दूसरे एक जो खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इस हवाले से, और वो मीडिया पे आपको ज़्यादा नज़र नहीं आई, वो मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताया। तो आज वज़ीर आज़म जो है नारान गए थे, और नारान में उन्होंने सयाहत के हवाले से और क्या डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं वहाँ पे उस हवाले से उन्होंने तकरीब से खिताब करना था। तो यहाँ से तकरीबन कोई 10-12 जर्नलिस्ट जो हैं इस्लामाबाद से वो गए थे खबर करने के लिए नारान। 1 बजे दोपहर को मीडिया टॉक की उन्होंने, उन्हीं सहाफ़ियों से जो है वो बातचीत की, और वहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग हो रही थी। अच्छा, ख़बर ये आई कि तकरीबन कोई 8-9 बजे तक मुझे इस वक्त जब ये रिकॉर्ड हो रहा है तब तक जो है वो उनकी वो जो प्राइम मिनिस्टर की मीडिया टॉक थी वो नशर नहीं हुई, हैरानकुन तौर पे। अच्छा, ये मीडिया टॉक जो होती है ये वहाँ पे बेसिकली PTV इसको रिकॉर्ड करता है, और जब जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर अगर बात कर रहे हैं तो आम तौर पर ये मीडिया टॉक जो है विद इन 1 आवर 2 आवर, बड़ी हद होगी तो 3 घंटे के अंदर अंदर जो है वो तमाम चैनल्स के ऊपर नशर हो जाती है, PTV के ऊपर आ जाती है। लेकिन रात के 9-9:30 बजे तक, ये इस वक्त जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है, अभी तक जो है वो मीडिया टॉक सामने नहीं आई। अब मैंने इसमें ज़राए से जो कुछ मेरी बात हुई और वहाँ जो कुछ सहाफ़ी मौजूद थे, मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जी बात ये थी, दो चीज़ें हैं। एक तो आज सहाफ़ियों की जानिब से बड़े उनसे सख्त सवालात किए गए वज़ीर आज़म से सयाहत के हवाले से कि जी आप टूरिज़्म करते हैं, तो टूरिज़्म के अभी तक आप ये बताइए कि सड़कों का बुरा हाल है, लोग पहुँचें किस तरह, एक्सीडेंट्स पे एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे। अगर आप नारान वाली साइड की अगर बात कर लें, जैसे ही आप बालाकोट से आगे जाते हैं, बालाकोट से नारान तक का जो सफ़र है, बीच में किसी किस्म की कोई मेडिकल हेल्प मौजूद नहीं है। वहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो किसको कॉल करना है, क्या करना है, किसी किस्म के ऐसे कोई इंतजाम मौजूद नहीं है, वॉशरूम्स मौजूद नहीं है लोगों के लिए। तो ये सयाहत के लिए आप लोगों ने किया क्या है? इसके अलावा आप वैसे ही जानते हैं कि PTDC जो है, जिसकी जुल्फी बुखारी साहब जो है सरबराही कर रहे थे, वो आजकल वैसे ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया हुआ है, तो PTDC जो है वो उधर लटका हुआ है। जबकि नारान का जो PTDC है वो बड़ा मशहूर है, बड़ा खूबसूरत पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल जो दरियाए कुनहार है उसके बैंक के ऊपर वो बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर किसी किस्म का कोई काम नहीं है। तो वज़ीर आज़म को कुछ बड़े सख्त सवालात का जो है वहाँ पर जवाब देना पड़ा, और कोई मेरी इत्तला के मुताबिक कोई ज़्यादा मुतमईन जवाब वो नहीं दे सके थे। तो वो जो मीडिया टॉक है वो नशर ही नहीं हुई।
प्राइम मिनिस्टर की मीडिया टॉक को नशर ही नहीं किया गया अभी तक, और ये भी शायद पहली दफा इस तरह होगा कि एक मीडिया टॉक जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की हुई है सहाफियों से वो ही अभी तक नशर नहीं हो सकी। अब इसके मुख्तलिफ जराए हैं, वो या पीटीवी से जो खबर मिली वो ये कि जी वो मीडिया टॉक वहां पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं आया कि उसे रिलीज कर दिया जाए। ग्रीन सिग्नल कहां से आना था? जाहिर बात है वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की तरफ से आना था, या शहबाज गिल की तरफ से आना था, या फरूख हबीब की तरफ से आना था। वो ग्रीन सिग्नल का इंतजार है जनाब, वो ग्रीन सिग्नल नहीं आया। तो तकरीबन 8 घंटे हो चुके और वजीर आजम की मीडिया टॉक जो है वो नहीं पहुंच सकी। 2 खबरें होगी जनाब। तीसरी खबर जो है वो ये है कि वजीर आजम ने आज इशाइया दिया हुआ है रात को, और वहाँ पे अपने जितनी भी इत्तेहादी पार्टी के लोग हैं, जिसमें काफ लीग भी शामिल है, MQM भी शामिल है, GDA भी शामिल है, शेख रशीद साहब भी शामिल हैं, इन सबको जो है वहाँ पे दावत दी गई। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि काफ लीग के साथ जो मसाइल चल रहे थे उस सिलसिले में ताहिर बशीर चीमा साहब जो वजीर हाउसिंग भी हैं, उनको उनकी 1-on-1 मुलाकात हुई है। अब जो तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो उनके मामलात काफ़ी ख़राब रहे हैं पिछले दिनों। काबीना के अंदर जो है वो नोकझोंक भी हो चुकी है। वज़ीर आज़म से उन्होंने वहाँ पे अपना गिला शिकवा भी किया था कि जी मैं आपसे, मेरे बड़े मसाइल हैं हमारी पार्टी के, और जो मसले मसाइल हैं वो मैं आपसे 1-on-1 करूँगा। तो आज उनकी प्राइम मिनिस्टर से 1-on-1 मुलाकात भी हुई है, और मेरी इत्तला के मुताबिक काफ लीग के जो पहले मसाइल चल रहे थे वो तकरीबन गालबन कोई 35 करोड़ की रकम थी जो पर मेंबर को मिलनी थी। काफ लीग को ये कहा गया था कि जी आपको ये 35 करोड़ नहीं मिलेगा, आपके साथ जो 5 अरब का पैकेज हमारे साथ डिसाइड हुआ है वो 5 अरब हम आपको देंगे, 35 करोड़ रुपया फी हमने आपके बंदों को नहीं देना। लेकिन फिर जाहिर बात है सुनने में ये आया है कि जी उन्होंने अब इसके ऊपर एक वापसी ले ली है, और अब वो 35 करोड़ रुपए फी MNA को भी वहाँ पे मिलेंगे। तो काफ लीग के साथ मामला तय हो गए, और जनाब इशाइया जो है वो फुल जोबन के साथ जो है वो अपने तहादियों के साथ हुआ है, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है, जाहिर बात है बजट भी पास होना है। साथ ही साथ वो जो मामला था जहांगीर तरीन वाला, जहांगीर तरीन का पूरा ग्रुप भी जो है वो बिल्कुल अब सीधी लाइन के अंदर आ गया है। इसकी वजह ये कि जिस दिन बजट पेश होना था उससे पहले जहांगीर तरीन के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बड़ी माने खेज हैं कि उनके खिलाफ वो जो उनको अदालत के अंदर एक जगह बात हो रही थी जहांगीर तरीन गिरफ्तार हो जाएंगे। बहुत से यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर जो है वो, मुझे याद है बहुत से इसके ऊपर इन्होंने वीडियोस भी की जी जहांगीर तरीन गिरफ्तार हो सकते हैं। वहाँ पे जाके FIA ने यही कह दिया जी इनको जमानत लेने की जरूरत ही नहीं, हमें इनको गिरफ्तार करना ही नहीं है। साथ ही साथ ज़हन में रखिएगा कि जो DG FIA थे वो भी अपने ओहदे से जो है वो रिज़ाइन कर चुके हैं। वो रिज़ाइन नहीं, सॉरी, उनको वहाँ से हटा दिया गया, रिज़ाइन नहीं किया, उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो इत्तेहादियों के साथ जो है वो वज़ीर आज़म के मामला जो हैं वो अब फ़िलहाल सेट हो गए। चौथी खबर जी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो आई है डॉन से। डॉन के अखबार में आज सुबह छपी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है एहसास प्रोग्राम के हवाले से। सानिया निश्तर आप जानते हैं कि उनको वो इसको संभालती हैं, प्राइम मिनिस्टर उनकी हर दफ़ा बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन खबर ये आई है कि जो एहसास प्रोग्राम है वो अभी तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तमाम बैंक अकाउंट्स को इस्तेमाल कर रहा है। सारी ख़त किताबत जो है वो उसी के ज़रिए होती है। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद ये था कि वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें से बेनज़ीर का नाम जो है इसको दबाया जाए। लोगों को जो बार बार इंप्रेशन जाता है कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसको हटा के एहसास प्रोग्राम किया जाए। लेकिन इस सिलसिले में चूंकि अभी तक किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई कोई नहीं हुई, जो कानून साजी होनी चाहिए थी इस मामले में वो चूंकि हुई नहीं है। एहसास प्रोग्राम के पास जो है वो कानूनी जो शैडो होना चाहिए, कानूनी कवर होना चाहिए, वो नहीं है। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ही जो है वो मामला जो है फिलहाल चलाए जा रहे हैं। ये आगे चल के बहुत बड़ा मामला बन सकता है, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि अगर एक ऐसा प्रोग्राम जिसको कानूनी कवर ही हासिल नहीं है, जिसको अभी तक असेंबली ने इसको अप्रूव ही नहीं किया हुआ, और वो एक पिछले दूसरे प्रोग्राम के नाम के ऊपर जो है वो पैसे बांटी जा रहे हैं और सारे मामला संभाल रहा है, दिस कुड बी अ वेरी बिग ट्रबल। तो डॉन की ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तमाम सोर्सेज को जो है वो इस्तेमाल करके एहसास प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। पांचवी जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है वो आई है जो लाहौर के अंदर धमाका हुआ था, और जौहर टाउन के इलाके में जो धमाका हुआ था उस सिलसिले में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और IG पंजाब और CM पंजाब ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने ये ऐलान किया कि जी तमाम लोग जो इस वाक़े से जुड़े हुए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और 10 अफराद जो हैं जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो मरकज़ी मुलजिम है वो गिरफ्तार हो चुका है और उसको लाहौर से रावलपिंडी से लाहौर उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि जी इसके अंदर रॉ और NDS का इसके अंदर हाथ जो है वो था, और जो मकसद था इस धमाके का वो ये था कि फैटफ का जो इजलास हो रहा था उसमें पाकिस्तान का इमेज जो है वो ख़राब किया जाए कि जहाँ पे अभी भी दहशतगर्दी जो है वो हो रही है, इसका असल मकसद ये था। ये बताया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर।
छठी जो खबर है जो सोशल मीडिया पे भी बड़ी चल रही है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी उसने जगह बना ली है, वो है जनाब हरीम शाह साहिबा के हवाले से। हरीम शाह आप जानते हैं कि टिकटॉक बड़ी मशहूर एक टिकटॉकर है और शुरू में इनका एक्सेस जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बड़े बड़े सीनियर रहनुमाओं के साथ और यहाँ तक कि फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर भी जो है इनकी एक वीडियो आई थी जिस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ा इनका गहरा ताल्लुक रहा है, मुख्तलिफ जलसों वगैरह के अंदर भी जाती रही है। उनके हवाले से जनाब ये खबर आई है कि उनकी शादी हो गई है और उनकी शादी हुई है जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी मिनिस्टर के साथ जिसका सिंध से ताल्लुक है और वो कराची में रिहाइश पजीर है। हरीम शाह से जो गुफ्तगू हुई है उन्होंने कहा कि जी मैं नाम अभी इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि वो जो मिनिस्टर हैं जिनके साथ इनकी शादी हुई है उन्होंने अपनी पहली बेगम को अभी तक इतला नहीं दी हुई। अच्छा, और अगर वो जब इतला दे देंगे तो तकरीबन हफ्ते के अंदर जो है वो फिर उनका नाम वो बता देंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर पहली बेगम को पता ही नहीं है कि उन मिनिस्टर साहब ने ये दूसरी शादी कर ली है तो ये शादी रजिस्टर किस तरह होगी, क्योंकि अब आपको लॉ के मुताबिक पहली बीवी से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद आप दूसरी शादी करते हैं। या तो आपने तलाक ले ली हो तो वो मामला और है, लेकिन अगर आपने तलाक नहीं ली हुई और वो पहली बीवी को आपने रखा हुआ है तो दूसरी बीवी के साथ आप निकाह किस तरह कर सकते हैं, वो निकाह रजिस्टर किस तरह होगा। तो ये बड़ा डिस्कस किया जा रहा है जनाब। मैं खैर मेरे लिए तो ये मैं बहुत से मैंने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के ऊपर जो है बार बार इसको रन किया जा रहा था, उनको फ़ोन के ऊपर भी लिया जा रहा था। एनीवेज, लेकिन क्या करें, लोगों को इंटरेस्ट है इन चीज़ों के साथ। एंटरटेनमेंट साइड की खबर है, कोई ऐसा इतनी सीरियस तो नहीं है, लेकिन डिस्कस काफ़ी हो रही है तो इसलिए मैंने भी आज अपनी इन 6 खबरों के अंदर जो है वो इसको शामिल कर लिया। हम कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला जो है हर रात को आपको एक राउंड अप हम दे सकें इंपॉर्टेंट खबरों का कि आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं। और एक छोटी सी खबर एक और ये भी थी कि आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर मरीम नवाज को जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई है नवाज शरीफ की जानिब से कि जी इसकी जो भी कैंपेनिंग वगैरह जो कुछ भी रन करना है, जलसे जुलूस वगैरह, वो मरीम नवाज को दिया जाए। और जाहिर बात है इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है कि क्योंकि मरीम नवाज एक क्राउड पुलर हैं, जलसे जुलूस जो है वो कंपैरेटिवली शहबाज शरीफ से ज़्यादा बेहतर करती हैं, तो इसलिए जिम्मेदारी जो है वो इनको दी गई है। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जो इलेक्शन कैंपेन रन हुई थी वो मरीम नवाज ने वहाँ पर उस वक्त रन की थी। वो और बात है कि शहबाज शरीफ तो खैर उस वक्त सीन में भी नहीं थे, तो इसलिए मरीम नवाज ने रन की थी। लेकिन अब शहबाज शरीफ की मौजूदगी के बावजूद मरीम नवाज को जो है वो ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।